मुझे एक पर्सन का मैसेज आया कि उसकी टीम्स को उनकी अपलायंस के थ्रू एक सिस्टम में बुलाया जा रहा है। वो लोग तो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ही कहते हैं, बट मैं इस चीज को कहूंगा ट्रेडिंग थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग या मनी सर्कुलेशन स्कीम। अब ये अपलायंस अपने डाउनलाइंस को कहते क्या है? ये अपने डाउनलाइंस को कहते हैं कि जो तुम ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हो ना, इसमें इतनी ज्यादा तरक्की नहीं है, जहां इतना ज्यादा पैसा नहीं है, बट अगर तुम हमारे सिस्टम में आ जाओगे तो तुम जल्दी पैसा कमा लोगे और मोटा पैसा कमाओगे। जब आप अपने अपलायंस से पूछोगे कि सर मुझे इस सिस्टम में करना क्या है, तो वो आपको कहेंगे कि आपको सिर्फ 30,000 रुपए की आईडी लगानी है। वो 30,000 में आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं देंगे, वो ये पैसा लगाएंगे ट्रेडिंग में और आपके इस 30,000 पर आपको रिटर्न देंगे करीब 5 से 6%। और आगे आपको कहेंगे कि भाई अगर तू आगे नए लोगों की आईडी लगवाता है 30,000 रुपए से, तो तुझे हर एक पर्सन से 2.5% रिटर्न मिलेगा। और आपको कहते हैं भी इसमें कुछ फिक्स नहीं है, तो कितनी ही आईडीज लगवा सकता है। बेसिकली ये लोग इस चीज को जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग की तरह पेश करते हैं। अब जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021, उसको पढ़ो। मैं यहां पर एक लाइन पढ़ रहा हूं, 3 डेफिनेशंस में एफ, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मीन्स एन एंटिटी नॉट एंगेज्ड इन पिरामिड स्कीम एंड और मनी सर्कुलेशन स्कीम विच सेल्स और ऑफर्स टू सेल गुड्स और सर्विसेज थ्रू डायरेक्ट सेलर्स। यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, एंटिटी मीन कंपनी, वो कंपनी जो किसी भी तरह की मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम में अंगेज नहीं होती। मीन्स एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करती है। दूसरा, हम डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 की 3G में चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क वो क्या होता है? मीन्स ए नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स फॉर्म्ड बाय अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड इंक्लूड्स ए मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स in which direct sellers introduce or sponsor further levels of direct sellers and thereupon support them in order to receive any benefit where such benefit is solely as a result of sale of goods or services। इन्होंने क्या कहा? मीन्स अ नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स फॉर्मड बाय डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो देखिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग है और ये सभी डायरेक्ट सेलर्स हैं 1 2 3 4 5, और ये 2 वाला जो पर्सन है इसकी आगे 2 टीम है 1 और 2, और उसके बाद ये जो 1 है ये वाला डायरेक्ट सेलर है, इसकी आगे 3 टीम है। तो इन्होंने यहाँ पर यही बताने की कोशिश की है, मीन्स ए नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर फॉर्मड बाय ए डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड इंक्लूड्स ए मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स इन विच डायरेक्ट सेलर्स इंट्रोड्यूस और स्पॉन्सर फर्दर लेवल ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। मतलब क्या है कि मल्टी लेयर्ड, 1 2 3 4 मल्टी लेयर्ड है, इसमें डायरेक्ट सेलर्स हैं और हर एक डायरेक्ट सेलर के पास ऑप्शन है कि वो आगे लोगों को फर्दर स्पॉन्सर कर सकता है। देखो जब एक वाला पर्सन 2 3 4 5 को स्पॉन्सर किया, फिर इसमें 2 वाले पर्सन ने 1 और 2 को स्पॉन्सर किया, और इसमें 1 वाले ने 1 2 3 को स्पॉन्सर किया, मतलब मल्टी लेयर्ड। दोबारा करते हैं, मीन्स ए नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, मीन्स ए नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। एक लाइन लिखी यहां पर, इंक्लूड्स ए मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर्स, मल्टी लेयर्ड। और उसके बाद दोबारा, उसके बाद इन विच डायरेक्ट सेलर इंट्रोड्यूस और स्पॉन्सर फर्दर लेवल ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। हर एक बंदा देखो, हर एक डायरेक्ट सेलर आगे मल्टी लेयर्ड में लोगों को स्पॉन्सर कर रहा है। और इन्होंने एक स्पेशल लाइन लास्ट में लिखी है, वेयर सच बेनिफिट इज सोलली एज अ रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और उसके बाद इन्होंने लिखा कि इनको ये सपोर्ट करता है और जो पैसा है वो इनको जोड़ने का नहीं मिल रहा, जो इसमें सेल होगी, इस नेटवर्क में सेल होगी ना, उसका पैसा इसे 1 नंबर पर जो डायरेक्ट सेलर है फिर मिलेगा उसको, उसकी सेल का, ना कि जो ये बंदे जोड़ रहे हैं उसका। और आगे उन्होंने बताने की कोशिश की है कि whereupon support them in order to receive any benefit where such benefit is solely as a result of sale of goods or services। मतलब जो यहां पर पर्सन बैठा ना 1, इसको ये पर्सन जोड़ने का कोई पैसा नहीं मिल रहा, इसमें जितनी भी सेल हो रही है उसका पैसा मिल रहा है। तो यहां पर हमें समझ आता है कि जो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग है ना, जो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, उसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की इन्वॉल्वमेंट होगी और इसमें MLM मेथड यूज किया जाता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की सेल के लिए।
अब हम आगे चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में और एक लाइन पढ़ते हैं 3 नंबर में एल बाय लाइन। पिरामिड स्कीम। पिरामिड स्कीम क्या है? पिरामिड स्कीम मीन्स अ मल्टी लेयर नेटवर्क ऑफ सब्सक्राइबर्स टू ए स्कीम फॉर्मड बाय सब्सक्राइबर्स enrolling one or more subscribers in order to receive any benefit directly or indirectly as a result of enrollment action or performance of additional subscribers to the scheme, and the subscribers enrolling further subscribers occupy higher position and the enrolled subscribers lower position, resulting in a multi-layer network of subscribers with successive enrollments। इस चीज से हमें समझ आता है दोस्तों कि जो मनी सर्कुलेशन स्कीम है या पिरामिड स्कीम है उसमें भी मल्टी लेयर्ड नेटवर्क ही बनता है, मींस MLM मेथड ही यूज किया जाता है। बट उसमें क्या है, उसमें इन्वॉल्वमेंट ओनली मनी की होती है, सिर्फ पैसे की होती है। जहां पर जैसे इन्होंने सब्सक्राइबर्स वर्ड यूज किया, मतलब अकेला पैसा पे कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने जो फर्क बताया, जो पिरामिड स्कीम होती है ना, इसमें ऊपर वाले जो लोग हैं ये हमेशा इन लोगों से ऊपर ही रहते हैं। ये लोग इस वाले पर्सन से कभी ज्यादा पैसा कमा ही नहीं सकते। बट इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की, बट इसमें हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। इस जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग में ये वाला पर्सन इस वाले पर्सन से भी ज्यादा पैसे कमा सकता है अगर इस पर्सन की जो टीम्स है, मान लो यहां पर 5 टीम्स हैं और 5 टीमों को वो क्वालिफाई करवा देता है और इस पर्सन की 4 टीम है, तो ये वाला पर्सन ज्यादा पैसा कमाएगा। तो हमें इस चीज से पता चला है कि मेन डिफरेंस क्या है। पहला क्या है कि जो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होंगे, बट जो मनी सर्कुलेशन स्कीम है इसमें अकेली मनी होगी, अकेला पैसा भराया जाएगा और इसमें ऊपर वाला पर्सन हमेशा ज्यादा पैसा कमाएगा। और ये रूल्स है ये मैंने नहीं दिए, ये खुद गवर्नमेंट ने दिए हैं कि आपने इन चीजों का ध्यान रखना है कि जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी है और मनी सर्कुलेशन स्कीम कौन सी है। अब जो हमने पहले देखा कि ट्रेडिंग थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी तो ऐसे ही हो रहा है, मनी सर्कुलेशन स्कीम जैसे ही हो रहा है। उसमें मल्टी लेयर्ड है कि आप कितने ही लोग ज्वाइन करवा सकते हो वगैरह वगैरह, आपको झांसा देंगे, बट उसमें इन्वॉल्वमेंट ओनली मनी की है, उसमें कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, वो लीगल है, वो अनएथिकल चीज है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपकी अपलायंस आपको कह रही है ना कि आप ट्रेडिंग के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, पैसा दे दो हमें और आगे से भी पैसा ले लो और हम आपको कुछ % दे देंगे, वो टोटली एक मनी सर्कुलेशन स्कीम है। आपके पैसे वहां फंसेंगे ही फंसेंगे। और मैं आपको बता दूं इन फ्यूचर क्या होगा अगर आप यही काम कर रहे हो, ट्रेडिंग के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग, मीन अकेला पैसा दे रहे हो अपनी अपलाइन को और आगे से ले रहे हो लोगों से और फिर वो अपलाइन को भेज रहे हो। इस सिस्टम में क्या होगा, इस सिस्टम का जो मेन बंदा एक दिन ये सारे पैसे आपके लेकर भाग जाएगा और जिन लोगों से तुमने पैसा भराया है वो भी तुम पर केस करेंगे, तुम तो फंसोगे ही, बाकी और लोगों को भी फंसाओगे। मींस आपका भी पैसा खराब और लोगों का भी पैसा खराब। तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, जो अप्लायंस ट्रेडिंग के थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो टोटली एक मनी सर्कुलेशन स्कीम है और कुछ नहीं है, आपके पैसे बर्बाद होंगे। और ऐसी अप्लायंस को शर्म आनी चाहिए जो इतने बड़े प्योर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को छोड़कर ऐसे सिस्टम में घुसती हैं और लोगों के पैसे भी खराब करवाती हैं। और इन्हीं लोगों की वजह से हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम होती है। अगर कोई आपकी अप्लायंस या कोई भी आपको कहे ना जी ट्रेडिंग करते हैं MLM के थ्रू, पीछे हट जाओ, इट्स टोटली इलीगल इन इंडिया। और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को हर पर्सन तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक और अपने डाउनलाइंस तक, ताकि उनका पैसा कहीं खराब ना हो जाए और लोग भी इस कंसेप्ट को लेकर अवेयर हों कि जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी है और मनी सर्कुलेशन स्कीम कौन सी है। थैंक यू सो मच।